हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 इसका नंबर 1 का 1, 2, 3 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने जितने भी इस मैथ्स के जैसे कि बीच बीच में कुछ कुछ मैथ्स हैं पेज नंबर वाइज, लाइक जैसे कि यहाँ पे देखिए 14 का 1 से लेके 8 तक मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और यहाँ पे कुछ कुछ मैथ्स है जो कि स्वयं करें लिखा हुआ, जैसे 20, 21, 23, 25, 31, ये सारे मैथ्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं और मेरे चैनल पर अपलोडेड भी हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास 9 का अभी तक मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया था, बिकॉज मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया क्लास 9 मैथ्स, तो बहुत जल्द मैं इसका भी प्लेलिस्ट बना दूंगी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो भी मैंने डाले हुए सारे प्लेलिस्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 नंबर 1 का 1, 2, 3, ठीक है। फिर एक एक मतलब नंबर वाइज लेकर आऊंगी ना, हर एक वीडियो में रहेगा, तो समझाने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर 1 में क्या है, मान निर्णय करें। नंबर 1 5√8 उसका पावर है 5/2 इंटू 16 का पावर है -3/2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मैंने बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को अच्छे से बताती भी हूँ और समझाती भी हूँ। तो देखिए इसको हम लोगों को ऐसे करके बनाना है। मैंने पहले क्वेश्चन उतार लिया है, 5√8 का पावर 5/2 एंड 16 का पावर -3/2, ठीक है। तो 5√8 है, तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ना, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है। बहुत सारे ये मैथ सॉल्व करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो मैंने वो फॉर्मूला सारे एक वीडियो है जिसमें मैंने पेज नंबर 23 सॉल्व किया हुआ है नंबर 14 का, उसमें आपको ये सारा फॉर्मूला मिल जाएगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सारे मैथ्स बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 5√8, ये फॉर्मूला में मैंने लिखा हुआ है कि जब भी किसी का पावर, जैसे कि m√x हुआ इज इक्वल टू x का पावर 1/m, जब ये रूट हटेगा तो उसका पावर जो है m 1/m हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5√8 था ना, तो पावर जैसे कि ये रूट हटाने के लिए तो 8 का पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, 5√8 है। अब इसको हम लोगों को नॉर्मल रूप में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, साधारण रूप में लेके आना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला होता है जैसे कि m√x इज इक्वल टू x का पावर 1/m। तो सेम 5√8 है, जैसे कि m√x था इज इक्वल टू किए तो x हमारा रूट के बाहर आ गया, पावर हमारा 1/m में आ गया, ठीक है। ये m जो है ये पावर में आ गया 1/m। सेम है 5√8, तो 5 अगर 8 है तो रूट हटाना है हम लोगों को, तो 8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा और 5 जो है पावर में आ जाएगा, 8 का पावर 1/5। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है, 8 का पावर 1/5, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट ये पावर है 8 का पावर 1/5 और ये बाहर 5/2 जैसे का तैसा लिख देना है। फिर इंटू दे देंगे, 16 है, तो 16 है तो 16 जो है वो 2 के टेबल में आता ही है। और कितने बार में आता है, मतलब 16 जो है ना उसका हम लोग ऐसे स्क्वायर रूट वाइज निकाल लेंगे, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 आता है ना 16। तो 2 का पावर 4 अगर करेंगे तो 16 आएगा ना, क्योंकि ये सारे मैथ्स हमारे पावर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो पावर वाइज ही हम लोगों को ध्यान से समझ के मैथ्स बनाना होगा। तो 16 है तो 2 का पावर 4 कर सकते हैं। फिर ये जो -3/2 था इसको ब्रैकेट के बाहर ले लिए, -3/2। इन दोनों में क्या संपर्क है, गुना का संपर्क है, और इन दोनों में भी गुना का संपर्क है। तो देखिए 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8 कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 का पावर q यानी 3 ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 1/5 इंटू 5/2 किया गया है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, 1/5 इंटू 5/2, देन 5 1 5, 5 1 5, कट क्या बचा, 1/2 बचा ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है 8 का पावर q, 8 को मैंने 2 के पावर q में बदल दिया है और इन दोनों का गुना करके 1/2 आया है। तो कितना आ गया, 1/2। 8 को मैंने इसका पावर में बदल दिया, 2 का पावर q एंड पावर 1/2, इन दोनों का काम हो गया तो 1/2। फिर इंटू देकर देखिए, 2 का पावर 4 -3/2, 4 इंटू -3/2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 4 इंटू -3/2, 2 1 2, 2 2 4, कितना आएगा, 2 3 6, -6 आया ना, 2 का पावर -6। तो ये सब डायरेक्ट ऐसे किया है मैंने, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रही हूँ, ठीक है। ये सारे जो भी हैं ये सारे रफ है, ओके।
ठीक है, तो 2 का पावर -6 आ गया। ठीक है, ये गुना करके आया, देखिए 4 इंटू -3/2, इसको सॉल्व किए तो -6 आया है। इसीलिए मैं एक एक गुना आप लोगों को कर करके दिखा दे रही, ताकि आप लोग को समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और उसके बाद देखिए 2 का पावर 3 1 जा 3/2 एंड इंटू देकर 2 का पावर -6। ठीक है, तो 2 का पावर 3/2 और इंटू 2 का पावर -6, 2 बेस हमारा सेम है, पावर क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, 3/2 प्लस ऊपर से यहाँ पे हो जाएगा -6, यानी -6 जो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। बेस जब भी सेम रहता है, ये और ये देखिए, ये दोनों बेस है, हमारा बेस सेम है, यानी कि 2 इंटू 2 है ना, तो बेस हमारा सेम है और ये गुणनफल में है, गुना में है, तो पावर प्लस हो जाता है। और जब भी बेस सेम रहता है और पावर हमारा अलग अलग रहता है, बट बेस हमारा सेम रहता है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये गुणनफल में था तो इसका पावर जो है प्लस हो गया। ओके, और अगर अभी ये डिवाइड में रहता 2 का पावर 2 एंड देन 2 का पावर 2, मैं आप लोगों को बस आप लोगों को समझा रही हूँ, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 रहता तो बेस हमारा सेम है और डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 का पावर 1 ऐसे आता है। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 का पावर 3/2 इंटू 2 का पावर -6 है ना, तो 2 और 2 बेस सेम है, हमारा पावर जो है प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये गुना में है। तो 2 यहाँ पे बेस सेम हो गया हमारा, यानी कि सिर्फ 2 लेंगे एंड देन 3/2 प्लस, बीच में प्लस दे देंगे, -6 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, 3/2 -6 प्लस माइनस -6, 2 जैसे का तैसा रहेगा। फिर 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, माइनस है माइनस दे दीजिए, 6 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 से 2 को इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 के टेबल में 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12। ओके, तो 3 - 12/2, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का देखिए, 12 के आगे माइनस का साइन है, 3 के आगे प्लस का साइन, कुछ नहीं यानी प्लस, 12 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -9/2, 12 में से 3 गया 9, 9/2, तो 2 का पावर -9/2 आंसर। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार और आप लोगों के लिए बता देती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि ये पावर वाले मैथ्स ना जल्दी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और आप लोगों के लिए बता देती हूँ। देखिए 5√8 है, उसका पावर 5/2 है, तो रूट हटाने वाला ये फॉर्मूला होता है m√x = x का पावर 1/m। जब भी इस तरह का कोई भी रहेगा रूट, तो ये जो है x ये आ जाता है आगे, एंड ये जो है m रूट के बाहर आ जाता है x, और ये जो है m ये उसके पावर में आ जाता है। दैट मीन्स 8 जो है वो रूट के बाहर आ गया, 5 जो है वो पावर में आ जाएगा 1/5 करके, बाहर जो जैसे वैसा इंटू दे देंगे। 16 है तो 2 का पावर 4 कर लेंगे, -3/2 जैसे का तैसा रखेंगे। इन दोनों में गुना का संपर्क है, इन दोनों में भी गुना का ही संपर्क है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना आया हमारा, ये 1/5 इंटू 5/2 सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और 8 जो है उसको भी पावर में बदल लेंगे, क्योंकि पावर वाला ही मैथ है। तो 2 का पावर क्यों करेंगे, 3 करेंगे तो 8 आएगा ना, तो उसके बाद 2 का पावर 3 एंड देन ये जो सॉल्व करके आया था 1/2 इसका पावर हो जाएगा। फिर इंटू है, इंटू दे देंगे, फिर 2 का पावर 4 इंटू -3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया हमारा, तो 2 3 जा 6, माइनस में 6 होगा, 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखिए 3 1 जा 3, 3/2, ये भी गुना में ही है, तो 3 1 जा 3, 3/2, 2 का पावर 3/2, फिर इंटू देकर। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 का पावर 3/2 प्लस 2 का पावर -6, पावर प्लस हो गया, बेस हमारा सेम है, तो 3/2 प्लस -6। ओके, अब इन दोनों का भिन्न वाला जोड़ कर देंगे 2, और इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 के टेबल में 2 1 बार में, देन 3 3 माइनस 1 के टेबल में 2 2 बार में, 2 6 जा 12, तो 2 का पावर हो जाएगा -9/2। 12 में से 3 माइनस हो गया, साइन माइनस का बड़ा इसीलिए माइनस, तो 2 का पावर -9/2। ठीक है, अगर आप लोग को फिर भी समझ में ना आए ना तो बार बार देखिए, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी मैथ्स अगर हम लोग बार बार उसको रिपीटेशन में देखेंगे ना तो जल्दी समझ में आता है। तो चलिए ये नंबर 1 हो गया है। नंबर 2 मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सेकंड ब्रैकेट देकर देन फर्स्ट ब्रैकेट 125 का पावर -2 इंटू 16 का पावर -3/2, देन ब्रैकेट क्लोज -1/6, फिर बाहर में भी है पावर 1/6, इस टोटल का पावर 1/6 है, ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, देन सेकंड ब्रैकेट से क्लोज है, उसके बाद -1/6
1/6, ये दोनों का पावर है, दोनों का पावर है 1/6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों को, जैसा कि मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये पावर वाला मैथ है, तो जो भी संख्या है उसको पावर में ही कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि 125 है तो 5 × 5 × 5 करेंगे तो हमारा 125 आएगा। दैट मीन्स 5 का पावर 3, -2 बाहर में जो जैसे था वैसे रख देंगे। 125 को हम लोगों ने 5 के पावर क्यू में बदल दिया है। देन -2 जैसे का तैसा। 16 है तो 2 का पावर 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर 4 हमने कन्वर्ट कर लिया है। देन -3/2, फिर इन दोनों का सेकंड ब्रैकेट में क्लोज करके -1/6, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों में गुना का संपर्क है तो 5 का पावर -6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो 1/6 है इन दोनों का पावर है। ये जो -1/6 है ये इन दोनों का पावर, बिकॉज सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करके, इन दोनों को सेकंड ब्रैकेट से क्लोज करके -1/6 लिखा गया है। यानी कि ये जो -1/6 है इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, ठीक है। तो 5 का पावर -6 हो जा रहा है। देन मैंने क्या किया, ये -6 इंटू करके तो लिख दिया, फिर ये -1/6 भी मैंने बाहर लिख दिया। फिर इंटू देकर देखिए यहाँ पे 2 का पावर 4 -3/2 था, है ना। फिर देखिए इसको भी मैंने सेपरेटली लिख लिया है, 2 का पावर 4 × -3 जो कि इस तरह से है -1/6। यानी कि ये जो 1/6 है दोनों के ऊपर मैंने ले लिया पावर वाइज। तो अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में 5 का पावर -6 × -1/6, बिकॉज इन दोनों का संपर्क क्या है, गुना का है। तो 5 का पावर -6 × -1/6। फिर यहाँ भी देखिए इंटू देकर 2 का पावर 4 × -3/2 एंड -1/6 अभी बाहर रखा है मैंने। अब यहाँ पे देखिए ये 6 और ये 6 कट गया, बचा क्या हमारा माइनस माइनस प्लस, +1 और 5 का पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये जो पावर था इन दोनों का गुना किया मैंने, तो 4 × -3/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा क्या, 2 का पावर -6। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहले 5 का पावर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, और 2 का पावर भीतर में जो गुना करके आया कितना बचा, ठीक है। तो 2 का पावर मैंने अभी जो गुणनफल दिखाया, ये जो दिखाया, तो 2 का पावर क्या बचा, 2 3 ज़ा 6 बचा ना, माइनस में वो भी -6, 2 का पावर 6 एंड देन बाहर -1/6 जैसे का तैसा रहेगा। और 5 का पावर क्या बचा, ओनली 1, बिकॉज 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 कट, बचा क्या हमारा 1 ही बचा ना। तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1, तो 5 का पावर बचा 1 एंड 2 का पावर भीतर बचा -6, और 2 के पावर का जो बाहर वाला पावर था वो भी जैसे का तैसा रखेंगे। 5 का पावर 1, दैट मीन्स 5 × 1 या फिर 5 का पावर 1 तो 5 आ जाएगा। इंटू दे दीजिए 2 का पावर -6 × -6, देखिए फिर से मैंने इसको अच्छे से लिख लिया है। फिर नेक्स्ट लाइन में 5 का 5 ही रखा है, इंटू दे दिया, 2 का पावर ब्रैकेट खोल दिया मैंने, -6 × -1/6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, फिर से हमारा 1 ही बचेगा। तो 5 × 2 का पावर, देन अगेन माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, तो 5 × 2 का पावर 1, दैट मीन्स 5 × 2, तो 2 का पावर 1 मीन्स 2 ही होगा ना, तो 5 × 2 = 10 आंसर। ये बन गया हमारा नंबर 2 का। अब हम आते हैं नंबर 3 में। ये देखिए 4 का पावर 1/3 इंटू, फिर पूरा ब्रैकेट देकर 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड 9 का पावर 1/4। ये तीनों इंटू में है और ये अकेला डिवाइड में है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 4 है तो 2 का पावर स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का पावर 2 या फिर 2 स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू फिर ब्रैकेट क्लोज करके 1/3 बाहर लिख देंगे, फिर इंटू है इंटू दे देंगे, 2 का पावर 1/3, फिर इंटू इंटू दे दीजिए, 3 का पावर 1/2 लिख देंगे, फिर डिवाइड 9 है तो 3 स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का पावर 2 या 3 स्क्वायर कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर बाहर 1/4 है पावर लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 2 का पावर 2 था इंटू 1/3, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 1/3 था ना, तो 2 के साथ इसका क्या संपर्क है, गुना का संपर्क, तो 2 का पावर 2/3, 2 1 ज़ा 2, 2/3, तो 2 का पावर 2/3 लिख देंगे। फिर इंटू है 2 का पावर 1/3 जैसे का तैसा रखेंगे, फिर इंटू देकर 3 का पावर 1/2 जैसे का तैसा रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का सिंबल था, डिवाइड देकर 9 को जो हम लोगों ने 3 के पावर 2 में बदला था, तो इसके साथ इसका गुना का संपर्क है ना, 2 × 1/2, 2 × 1/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा क्या हमारा 3 का पावर 1/2 बचा। अब मैंने क्या किया है, ये जो तीनों गुना में था इन तीनों को गुना में एक साथ ऊपर लिख दिया, डिवाइड 3 का पावर 1/2 था, इसको बटा में ले लिया, बटा का मतलब भी डिवाइड ही होता है,
तो इसको लाइन टान के बटा में ले लिया। तो देखिए ऊपर जो 3 का पावर 1/2 और नीचे 3 का पावर 1/2, तो एक है सेम सेम है तो बटा में है, कट गया हमारा, डिवाइड में है सेम सेम है, कट गया। बचा क्या, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, यही बचा। बेस हमारा सेम है, 2 बेस हमारा सेम है, देखिए 2 बेस सेम है, पावर को मैंने प्लस कर लिया क्योंकि इंटू में था, डिवाइड में रहता तो माइनस होता, बट प्लस इंटू में था इसलिए प्लस हो गया। तो 2/3 प्लस 1/3, देन अगेन 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 बार में, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, प्लस फिर 3 के टेबल में 3 1 बार में, 1 1 जा 1, तो 2 का पावर 3/3, 2 और 1 3, 3/3, तो 2 का पावर 3/3, दैट मीन्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो गया। हमारा नंबर 3 का मैथ्स भी कंप्लीट। तो इसी के साथ ये जो नंबर 1 हमारा है ये कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर 2 लेकर आऊँगी। इसी तरह मैं आप लोगों को पार्ट पार्ट करके ही समझाऊंगी ताकि आप लोग को समझ में आए। एक ही वीडियो में सारा मैथ्स बता देने से मैसी हो जाता है, ठीक से समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये नंबर 1 हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर 2 लेकर आऊँगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।